हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आपको नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन, हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब है बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब है बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ मिलकर काम करना। एग्जाम्पल, जब आप गर्म चाय का कप छू लेते हो तो तुरंत हाथ पीछे हटा लेते हो। इस प्रोसेस में स्किन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और मसल सब मिलकर काम करते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है? हमारी बॉडी में हर सेकंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीदिंग, ईटिंग, थिंकिंग। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना पड़ता है। नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स, डेंड्राइट्स ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं, सेल बॉडी ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, एक्सॉन ये सिग्नल को आगे भेजता है। एग्जाम क्वेश्चन, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है? मान लो आपने गर्म ऑब्जेक्ट टच किया। स्टेप 1, स्किन स्टिमुलस रिसीव करेगी। स्टेप 2, न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा। स्टेप 3, इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक जाएगा। स्टेप 4, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। स्टेप 5, मसल्स एक्शन परफॉर्म करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में मिलीसेकंड्स लगते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। एग्जाम्पल, गर्म चीज को छूकर हाथ हटा लेना, आंख में कुछ जाए तो पलक झपकना। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के बिना भी हो सकता है। इसका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करती है। रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। पाथवे, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल, रिस्पॉन्स। एग्जाम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये सबसे डेवलप्ड पार्ट है। फंक्शंस, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। एग्जाम्पल, मैथ सॉल्व करना। मिड ब्रेन ये सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सेरेबेलम बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। पॉन्स ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्टबीट, ब्लड प्रेशर। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस जो एक्शंस हम अपनी मर्जी से करते हैं। एग्जाम्पल, वॉकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो ऑटोमेटिकली होते हैं। एग्जाम्पल, हार्टबीट, डाइजेशन, ब्रीदिंग। एंडोक्राइन सिस्टम। अब बात करते हैं बॉडी के सेकंड कंट्रोल सिस्टम की। यह है एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स के थ्रू काम करता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रैवल करते हैं। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ये दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड, हार्मोन, थायरॉक्सिन, फंक्शन, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। आयोडीन की डिफिशिएंसी से गॉइटर डिजीज हो सकती है। पैंक्रियाज, हार्मोन, इंसुलिन, फंक्शन, ब्लड शुगर कंट्रोल करना। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो सकती है। अड्रीनल ग्लैंड, हार्मोन, अड्रीनलिन, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, अचानक डेंजर देखने पर हार्ट बीट बढ़ जाना। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास ब्रेन या नर्व्स नहीं होते, फिर भी प्लांट्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। ये हार्मोन्स के थ्रू होता है। प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट्स में 2 टाइप्स के मूवमेंट्स देखे जाते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शन बेस्ड मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ मूवमेंट। एग्जाम्पल, प्लांट स्टेम लाइट की तरफ ग्रो करता है। जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट, रूट्स डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ मूवमेंट, रूट्स वाटर सोर्स की तरफ ग्रो करती हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म, टच के रिस्पॉन्स में मूवमेंट। एग्जाम्पल, मनी प्लांट की टेंड्रिल सपोर्ट को पकड़ लेती हैं। प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, ग्रोथ प्रमोट करता है। गिब्रेलिन, स्टेम इलोंगेशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये चैप्टर समझ आ गया है तो आप बोर्ड एग्जाम के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।